Hello my dear friends, as we discussed in the last lecture, payback period method. Now today we are going to discuss with average accounting rate of return method. इसका मतलब क्या होगा कि सर कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने देखा है कि अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे उसमें पैसा आउटफ्लो करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे लिए आउटफ्लो बनता है। अब सर ये आउटफ्लो को हमने इनफ्लो के साथ कंपेयर किया तो कितने टाइम पे हमें रिकवर हो सकता है, तो उसके लिए हमने मेथड देख लिया पेबैक पीरियड मेथड। आज हम देखने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसका मतलब ये होगा कि मैंने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें से मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना जनरेट होके मिल रहा है, मतलब मेरी जो नेट इनकम है आफ्टर टैक्स वो मुझे कितनी जनरेट हो रही है, कितने परसेंट मुझे मिल रही है। तो सर अगर ये मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि भाई मैं अपनी कॉस्ट से ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा हूँ, तो वो परसेंटेज मेरे लिए क्या होगा, बेटर रहेगा और मुझे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ना देखते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा, ताकि आपको पता चले कि भाई इसमें किस तरह से ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वर्क करता है। माय डियर फ्रेंड्स, कीप इट इन अ माइंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के लिए हमें ओनली एंड ओनली प्रॉफिट को ही ध्यान में लेना है, प्रॉफिट को ही ध्यान में लेना है, प्रॉफिट को ही ध्यान में लेना है। यहाँ पे हम कैश फ्लो को टच भी नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे लेना देना किसके साथ होगा, ओनली एंड ओनली विथ प्रॉफिट्स। देखते हैं, अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹40,000 इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमें जो अर्निंग दी है वो बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBDIT जिसको हम बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर थ्रू 5 years is expected to be ₹10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000। यहाँ पे जो हमारा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा, हमें 5 साल का यहाँ पे दे दिया है, तो 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000 रहेगा रिस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 50% एंड डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, फाइंड आउट द प्रोजेक्ट्स ARR। सर प्रोजेक्ट का ARR तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वी कैन से अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर मुझे तो चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, सर मेरे पास जो यहाँ पे अर्निंग दी हुई है वो सारी की सारी बिफोर डेप्री, इंटरेस्ट ऑन टैक्स है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें से डेप्री और इंटरेस्ट वगैरह जो भी हो माइनस कर दूंगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। तो सर हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कुछ बोला हुआ है, यस सर डेप्री बोला है 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, सर 40,000 है। अब सर प्रोजेक्ट की लाइफ है वो कितनी होगी, बट ऑब्वियस यार 5 साल ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 साल का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है हमारा जो प्रोजेक्ट का लाइफ होगा वो भी कितना होगा, 5 years रहेगा ना। तो हमें यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा। नाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता ही है कि भाई SLM मेथड के अंदर अगर मुझे डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि हमारा जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट है वो कितना है 40,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा है 40,000 डिवाइड बाय 5 years, तो एवरी ईयर वी आर गेटिंग 8,000 रुपीज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल है सर, डेप्रिसिएशन तो मुझे मिल चुका है, ओके डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद सर मुझे क्या करना होगा, इंटरेस्ट वगैरह को दिया है, नहीं सर इंटरेस्ट का कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। सर उसके बाद मुझे टैक्स माइनस करना है, सर टैक्स का रेट कितना दिया होगा, सर टैक्स का रेट यहाँ पे दिया है 50%। सर अगर कोई सम के अंदर हमें टैक्स रेट नहीं दिया है तो वी कैन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि 30% लेना है, 40% लेना है या 50% लेना है, इट इज़ अप टू अस। लेकिन नॉर्मली आप 30 से 50 के बीच में ही अज्यूम करोगे, क्योंकि इन केस ऑफ फॉर्म्स एंड इन केस ऑफ कंपनीज नॉर्मली 30% से लेकर 50% तक का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। नाउ मूव फॉरवर्ड, सर मैंने टैक्स तो माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिला, तो अभी आपको मिल चुका है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ना सर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो सर उसके लिए तो हमने दो फॉर्मूला देखी थी कि भाई एवरेज नेट इनकम, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सर हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नाउ देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि सर किस तरह से ये वर्क करेगा। सबसे पहले तो सर मुझे पहले साल का EBDIT जो भी दिया है 10,000 से लेकर 5th ईयर का मैंने ले लिया 20,000। अब मैंने यहाँ पे इन सब का एवरेज भी निकाल दिया है 14,400। फाइन, मैं सबका एवरेज यहाँ पे एक साथ निकालता जाऊँ तो भी चलेगा, या फिर लास्ट में निकालो तो भी चलेगा। सर उसमें से डेप्रिसिएशन हर एक साल का आप माइनस कर दो 8,000 रुपये जो हमें दिया हुआ है। उसके बाद सर हमें मिल जाता है EBIT, तो यहाँ पे 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 एंड 12,000 हमें नॉर्मली मिल जाता है। उसमें से सर मैं टैक्स माइनस कर दूँ 50%, तो मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना मिल सकता है,
1000, 2000, 3000, 4000 एंड 6000 तक मिल सकता है। सर ये जो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला है, इन सब का मुझे क्या करना होगा, एवरेज निकाल लो। सर एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये 1000 से लेके 6000 तक आप टोटल कर दो और डिवाइड बाई 5 कर दो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा 3200 का। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि सर एवरेज इन्वेस्टमेंट वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं सर, अगर मैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करता हूँ 8000 रुपये का, तो मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था, 40,000 था, और एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना होगा, 32,000। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 72,000 का। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा पहले साल में कितना रहेगा, 36,000। सर वही मेरा 32,000 जो असेट का वैल्यू था, यानी कि प्रोजेक्ट का वैल्यू होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,000, अगर मैं उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 24,000 बुक वैल्यू, तो उसकी एवरेज वैल्यू आएगी 28,000। इसी तरह से ये 24,000 ओपनिंग रहेगा, माइनस 8,000 तो 16,000, प्लस दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मिल जाएगा 40 और उसका एवरेज हो गया 20,000। ये 16,000 आपका नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग बनेगा, उसमें से 8,000 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 8,000 रुपये। तो एंडिंग में आपके पास 8 है, तो प्लस 16 और 8 कितने हो गए, 24,000 रुपये हो गए। उसका आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालो तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। वैसे ही आप फिफ्थ ईयर में देखो तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8,000, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा नील। तो 8,000 प्लस 8,000, 8,000 प्लस 0 मतलब 8,000 ही होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट 4,000। अब सर ये जो भी हमें यहाँ पे ऑन एन एवरेज मिला है, सबका एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 साल का, अब मुझे 5 साल का प्लस करके उनका डिवाइड बाई 5 करके एवरेज निकालना होगा, तो वो कितना आएगा हमारा 20,000। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भाई हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा। तो एवरेज इनकम जो भी है हमारा वो कितना आया था, 3200 आया था, यहाँ पे हमें दिया गया है, और डिवाइड बाई मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 20,000 इंटू 100, मतलब परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे इंटू 100 करना होगा। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें 16% हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।